नमस्कार, की टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। श्री अन्नपूर्णा ऋषिकुल ब्रह्मचर्य आश्रम के बटुकों ने एक साथ किया योग व सूर्य नमस्कार। नगर निगम द्वारा अतिक्रमणकारियों पर कार्रवाई करते हुए काटे गए चालान। मैथिल समाज द्वारा संगीतमय रामलीला प्रसंग का हुआ मंचन। और बीएचयू बिरला ब छात्रावास में अखंड रामचरित मानस पाठ और भंडारे का हुआ आयोजन। और अब खबरें विस्तार से। श्री अन्नपूर्णा ऋषिकुल ब्रह्मचर्य आश्रम के बटुकों ने एक साथ योग और सूर्य नमस्कार किया। काशी अन्नपूर्णा मठ मंदिर के महंत शंकरपुरी जी महाराज के मार्गदर्शन में अयोध्या में प्रभु श्री राम जी के प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर नगर में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें प्रमुख रूप से श्री अन्नपूर्णा ऋषिकुल ब्रह्मचर्य आश्रम में क्रीड़ा भारती काशी प्रांत के 7 विद्यालय के बटुकों ने योग, सूर्य नमस्कार एवं सुंदरकांड के कार्यक्रम का आयोजन किया। भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के सम्मान एवं सूर्य सप्तमी के अवसर पर किए गए इस आयोजन में लगभग 400 बटुकों ने योगाचार्य अनिल यादव के कुशल निर्देशन में प्रतिभाग किया। कार्यक्रम में संस्कृत, संस्कृति और संस्कार का शानदार सामंजस्य देखने को मिला। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि क्रीड़ा भारती काशी प्रांत के उपाध्यक्ष एवं हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व उपाध्यक्ष वीरेंद्र नाथ उपाध्याय ने बटुकों को श्री रामचंद्र जी के जीवन को आदर्श मानते हुए समाज एवं राष्ट्र सेवा में लगने की प्रेरणा दी। आज का ये जो कार्यक्रम आयोजित हुआ है वो काशी अन्नपूर्णा मठ मंदिर के पीठाधीश्वर महंत श्री शंकरपुरी जी महाराज के मार्गदर्शन में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। क्या उद्देश्य है इसका? इस कार्यक्रम का उद्देश्य ये है, सर्वप्रथम तो सारा राष्ट्र इस समय प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के अंतर्गत अपने सारे कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं और इसी क्रम में क्रीड़ा भारती काशी प्रांत ने ये निश्चय किया कि विद्यार्थियों में और बाकी समाज में खेल के माध्यम से भी एक संदेश भेजा जाए। जो प्रभु श्री राम का राम राज्य का कॉन्सेप्ट है उसको पूरा करने में खेल का भी कहीं न कहीं बहुत बड़ा योगदान है। तो इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए महंत शंकरपुरी जी महाराज एवं क्रीड़ा भारती के मार्गदर्शन में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। यहाँ पे उपस्थित करीब 400-450 बटुक है जिन्होंने इस कार्यक्रम में प्रतिभाग किया है। मैं अध्यक्ष हमारे वीरेंद्र नाथ उपाध्याय जी जो कि क्रीड़ा भारती संघ के अध्यक्ष हैं और उपाध्यक्ष हैं और इलाहाबाद में जो हाईकोर्ट है, हाईकोर्ट के बार काउंसिल के भी उपाध्यक्ष रहे हैं। इनके अध्यक्षता में भगवान श्री राम उत्सव, जो भगवान श्री राम का उत्सव पूरे देश में चल रहा है, मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को तय की गई है, प्रधानमंत्री द्वारा किया जाएगा। उससे प्रेरणा लेते हुए हमारे महंत श्री शंकरपुरी महाराज जी जो कि पीठाधीश्वर और प्रमुख महंत अन्नपूर्णा काशी क्षेत्र के हैं, उनके ऋषिकुल शिवपुर स्थित ऋषिकुल में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें भगवान श्री राम के उत्सव को देखते हुए स्कूल में योग का, सूर्य नमस्कार का और सुंदरकांड का पाठ कराया जाएगा, जिससे भगवान श्री राम हमारे देश में लोगों के मर्यादित और हम लोगों के हमेशा प्रेरणा स्रोत रहे हैं। इसको देखते हुए हम लोग चाहते हैं कि भगवान श्री राम के लिए हमारा देश 22 जनवरी को पूरे हर्षोल्लास के साथ खुशी से मनाए। महंत शंकरपुरी महाराज जी भगवान श्री राम के लिए स्वर्ण चरण पादुका लेकर के गए हैं और काशी के सोनारों द्वारा उसको निर्मित किया गया है। पूरे काशी के लोगों में बाबा विश्वनाथ की नगरी है काशी, माता अन्नपूर्णा की नगरी है और भगवान श्री राम का मिलन भी भगवान भोलेनाथ से काशी में हुआ था, रामेश्वर स्थित।
और इस वजह से यहाँ के लोगों में ज़्यादा हर्षोल्लास है, क्योंकि ये तो माँ भगवती का ही क्षेत्र है। भगवान श्री राम के सबसे प्रिय शंकर जी सबसे प्रिय रहे हैं, और इस वजह से यहाँ के जनमानस में शंकर जी के प्रति आस्था है। उससे कहीं ज़्यादा इस समय भगवान श्री राम के प्रति आस्था है, क्योंकि उनका जो मर्यादित जीवन है वो प्रत्येक लोगों के जीवन पे हमेशा एक प्रेरणा स्रोत रहा है। इसलिए काशी की जनता पूरे हर्षोल्लास के साथ 22 जनवरी में आज हमारे विद्यालय में पूज्य महाराज श्री शंकरपुरी जी महाराज की तरफ से राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में यह कार्यक्रम रखा गया है, जो आज से अनवरत 22 तारीख तक चलेगा, जिसमें सुंदरकांड, योगा और राम जी से संबंधित जितने भी स्त्रोत हैं उन सब का पाठ कराया जाएगा। सुंदरकांड हमारे 11 बार होगा। इसी तरीके का कार्यक्रम राम जी के उपलक्ष्य में हमारे विद्यालय में रखा गया है, जिसमें वीरेंद्र नाथ उपाध्याय जी हैं, जो कीड़ा भारती काशी प्रांत से हैं। इनके संयोजकत्व से और हमारे विद्यालय के संयोजकत्व से आपस में ये कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें बच्चों के व्यायाम और बच्चों के योग की व्यवस्था भी की गई है। कहाँ से बटुक लोग आए? ये बटुक हमारे यहाँ इस समय 376 बटुक उपस्थित हैं, और हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन 415 लोगों का है विद्यालय में, और ये हमारे भारत से लगभग 14 से 15 राज्यों से हैं, और नेपाल से भी हैं, विदेश से भी हैं। यहाँ बच्चे अलग अलग क्षेत्र से, अलग अलग ज़िले से आए हुए बच्चे हैं, जो यहाँ अनवरत रह के शिक्षा प्राप्त करते हैं। यहाँ छात्रों की रहने की व्यवस्था है, भोजन पानी इत्यादि सब यहीं रहते हैं। गुरुकुल में ही संध्या पूजन सब सुबह से शाम तक इनका कार्य निर्धारित है, और इनकी 10 बजे से लेकर 4 बजे तक कक्षाएं चलती हैं, जिनमें गुरुजन अपने अलग अलग व्याकरण, साहित्य, ज्योतिष, वेद, वेदांग और इसके साथ साथ कंप्यूटर, सामाजिक विज्ञान, इन सब की भी व्यवस्था हमारे यहाँ है। नगर निगम द्वारा अतिक्रमणकारियों पर कार्रवाई करते हुए चालान काटे गए। नगर में लग रहे जाम व अतिक्रमण को देखते हुए नगर आयुक्त के आदेश पर नगर निगम कर्मियों का दल अतिक्रमण निरीक्षक संजय श्रीवास्तव के नेतृत्व में पुलिस बल के साथ 80 से दशाश्वमेध घाट के साथ सड़कों पर लग रहे अतिक्रमण और पॉलिथीन रखने वालों को पकड़ने का अभियान चलाया गया। बार बार जागरूक करने के बाद भी न मानने वालों पर कार्रवाई की गई। चालान काटकर सामान भी जब्त किया गया। संजय श्रीवास्तव ने बताया कि अभियान लगातार चलता रहेगा। पटरी ठेला वालों को चेतावनी दी गई है। ये अभियान जो चलाया जा रहा है जागरूक करने के लिए जितने वेंडर्स हैं कि आप लोग अतिक्रमण न करें, प्रतिबंधित प्लास्टिक का यूज़ न करें। घाट का जो अभियान चला है 80 घाट से लेकर के दशाश्वमेध घाट के बीच में जितने भी घाट पर वेंडर्स हैं उनको अवैध तरीके से लगाएं। उन सबको यही समझाया जा रहा है कि आप लोग घाटों की सफाई रखें, घाटों पर किसी प्रकार की गंदगी न करें और न ही प्रतिबंधित प्लास्टिक का यूज़ करें। अन्यथा ऐसा करेंगे तो 1 बार 2 बार आपको समझाया जाएगा, उसके बाद आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लगातार समझाने के बाद भी अतिक्रमण देखिए प्रयास जारी है। आपके साथ देखिए पुलिस प्रशासन भी हमारे साथ लगी हुई है, जिला प्रशासन भी लगी हुई है, और हम लोग समन्वय स्थापित करके करा रहे हैं। बहुत कुछ आप देख रहे हैं घाटों पे, अभी यहाँ पे आपको एकदम क्लियर नज़र आएगा। तो इस तरीके से कोशिश यही है कि जन जागरूक ऐसा किया जाए, लोगों के अंदर ये चीज़ें सबको समझ में आए कि नहीं अतिक्रमण नहीं करना चाहिए और प्रतिबंधित प्लास्टिक यूज़ नहीं करना चाहिए। तो लगे रहेंगे तो सफलता मिली रही है। थोड़ी बहुत जो है उसको हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि शहर में इस तरीके की व्यवस्था बनाई जाए कि यातायात प्रभावित ना हो और अतिक्रमण ना हो, और हम साफ़ सफाई करें। नहीं मानते हैं उनको समझाया जाता है, 1 बार 2 उसके बाद चालान किया जाता है, जुर्माना काटा जाता है। आज हम लोगों ने जुर्माना भी लगाया है। कुछ लोग 2-3 बार के बाद नहीं मान रहे, छोड़ के भाग रहे हैं, तो उनका कुछ सामान भी जब्तीकरण होगा। तमाम सारे विकल्प है। अभी 2 दर्जन लोगों का करीब चालान किया गया। पूरे 80 घाट से लेकर दशाश्वमेध घाट बीच में अभियान अभी चल रहा है। अभियान पूरा चलेगा, यहाँ से घाट तक डेली चल रहा है। नगर आयुक्त महोदय का आदेश है, डेली जोनवार तिथि निश्चित करके पर डे कहीं न कहीं का अभियान चलाया जाता है। उसमें घाट मैथिल समाज द्वारा संगीत में रामलीला प्रसंग का भव्य मंचन हुआ। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की पूर्व संध्या पर मैथिल समाज उत्तर प्रदेश द्वारा संगीतमय रामलीला का आयोजन चौखंबा स्थित भारतेंदु भवन में किया गया। संगीतमय रामलीला में श्री राम के जन्म से लेकर विवाह, 14 वर्ष का वनवास, रावण वध के बाद अयोध्या आगमन तक की झांकियां सजाई गई थी। सर्वप्रथम कशिश
प्रजापति और सपना कुमारी द्वारा पूज्य भगवान गणेश के संगीतमय नृत्य वंदना से कार्यक्रम की शुरुआत हुई। संगीतमय रामलीला में जब सीता स्वयंवर हुआ, प्रभु श्री राम और मां जानकी के विवाह की झांकी सजाई गई तो उपस्थित लोगों की आंखें नम हो गईं। कार्यक्रम में सबसे मार्मिक पल कैकेयी द्वारा श्री राम को 14 वर्ष के लिए वनवास को भेजने की बात रही। समारोह के मुख्य अतिथि दी सेंट्रल बार एसोसिएशन के महामंत्री सुरेंद्र नाथ पांडे रहे। संयोजन संचालन गौतम कुमार झा एडवोकेट ने तथा स्वागत सुधीर चौधरी और धन्यवाद ज्ञापन निरसन कुमार झा ने किया। ये माहौल जो है 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होना है अयोध्या में हमारे प्रभु श्री राम का। और जहाँ चूँकि ये स्थली जो है काशी में भगवान भोलेनाथ की जो है स्थली में, और भगवान राम का जो गुणगान न हो ये हो नहीं सकता। और उस उपलक्ष्य में हमारे मैथिली समाज के भाई लोग, उन लोगों ने ये राम विवाह उत्सव का प्रोग्राम यहाँ रखा हुआ है। और यहाँ बच्चे जो है अपने कलाओं का प्रदर्शन भगवान के जो है जीवनी पर करते रहेंगे और कर रहे हैं। और आज यहाँ बनारस और ये बाबा की धरती जो है राममय हो चुकी है। क्या संदेश देंगे आज और कल इतना जो है बृहद काशी में जो ये चल रहा है कार्यक्रम? संदेश यही है कि सब लोग खुशियाँ मना रहे हैं, सब लोग खुशियाँ मनाते रहें और आने वाले समय में हम लोग ऐसे ही प्रभु राम को याद करते रहें। और हर जगह आप देख रहे हैं, आप जब भी बाबा की नगरी में आप कहीं भी घूमिए, कहीं भी टहलिए, आपको केवल राम ही राम नजर आ रहे हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? कल संपूर्ण भारत 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा का समारोह मना रहा है। उसी परिप्रेक्ष्य में हम लोग एक दिन पूर्व संध्या पर रामलीला के माध्यम से आज के कार्यक्रम को कर रहे हैं, जिसमें प्रमुख वरीयता हमने, चूँकि हम मिथिला से हैं, मैथिल समाज से हैं, तो हमारी जो माँ जानकी थी हमारी माँ के समान थी और वो हमारी पूर्वज थी। उसी उपलक्ष्य में राम जानकी विवाह उत्सव का आयोजन हम लोग कर रहे हैं। क्या है कार्यक्रम? आज के कार्यक्रम को हम लोग संगीतमय रामायण की प्रस्तुति कर रहे हैं, जिसमें आपको भगवान राम के बाल स्वरूप, वनागमन, राम रावण युद्ध और राम विवाह का बहुत ही मनोहारी वर्णन संगीत के माध्यम से हम लोग प्रस्तुत कर रहे हैं। बीएचयू बिरला बर छात्रावास में अखंड रामचरितमानस पाठ और भंडारे का आयोजन किया गया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के बिरला बर छात्रावास में अयोध्या धाम में हो रहे भगवान श्री राम के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर अखंड रामचरितमानस का पाठ तथा भगवान राम की आरती और भंडारे का आयोजन छात्रावास प्रशासन एवं अंतःवासियों की तरफ से किया गया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में वर्तमान में हर्ष एवं उत्सव का माहौल है। विश्वविद्यालय में चहुओर भक्ति एवं उत्साह देखने को मिल रहा है। छात्र, अध्यापक, कर्मचारियों में एक अद्भुत उल्लास दिख रहा है, जिस क्रम में बिरला बर छात्रावास के छात्रों ने विभिन्न जगहों पर विभिन्न तरीके से आयोजन करना सुनिश्चित किया है। जिस क्रम में बिरला बर छात्रावास में अखंड कीर्तन का आयोजन हुआ तथा भव्य भंडारे का भी आयोजन किया गया। मृत्युंजय तिवारी का कहना है कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर संपूर्ण विश्वविद्यालय में भगवान श्री राम के प्रतीक ध्वज को लगाया गया है तथा पूरे विश्वविद्यालय में उस दिन श्री राम के भजन गाए जाएंगे। और यहाँ से ये अनवरत है 2012 से 15 तक किए, 15 से 17 तक एमए कर रहे हैं। तत्पश्चात शोध कार्य करते हुए प्रोफेसर मिताली देव के अंडर में। और जैसा कि यह अभी समय राम का आगमन कल हम लोगों के अयोध्या में, और बहुत ही सुंदर पल हमारे लिए यह है। और जिसके तत्पश्चात हम लोगों ने भी उनके शुभारंभ के लिए, उनके आगमन के लिए हर्षोल्लास के साथ सभी लोग, हम लोग जितने भी शोधार्थीगण हैं बिरला बर के छात्रावास में,
सभी लोग अपने तन मन धन से और तत्परता करते हुए और यहाँ पर बहुत ही सब प्रेम भाव से मिलित हो करके राम के आगमन के लिए अति सुंदर यह हम लोगों ने रामायण का पाठ बैठाया है। और इसमें जिसमें कि हम लोगों का पाठ उसके तत्पूर्व हम लोगों ने ध्वजारोहण किया और उसके बाद कल हम लोगों का यह उनके आगमन के तत्पश्चात हम लोगों यहाँ पर राम का जो है कि शुभारंभ करते हुए और फिर भोजन का भी वितरण हम लोगों ने किया है। भंडारे का भी आयोजन है जिसमें कि हम लोग यहाँ पर सभी शोधार्थीगण आपस में एकत्रित हो करके और जैसा कि आयोजन है और यह प्रभु की कृपा है जो हम लोग इस तरह का उत्साह है। ये बहुत ही हर्षोल्लास के साथ राम का आगमन के लिए और हम लोगों ने बहुत ही जितने भी शोधार्थीगण हैं सभी लोग हर्षोल्लास के साथ राम के आगमन में एकदम राममय हो चुके हैं, जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा है। सबसे अच्छा तो ये लग रहा है कि हम लोग ये अपने छात्रावास में जो कि यह बहुत कालों से चला आ रहा है, ये जो बहुत ही प्राचीन हम लोगों का बिरलाबाद छात्रावास है जिसमें हम लोगों ने सभी लोगों मिल करके जिसमें ये करुणानंद हमारे ये द्विवेदी जी हैं, इन्होंने इनका ये जो संयोजककर्ता के रूप में और भी हमारे शोधार्थी बड़े भाई लोग हैं जिसमें सबका ही सहयोग भागीता और बहुत ही अच्छा लग रहा है कि जो हम लोग राम के उनकी भक्ति में मतलब आनंद पूर्वक जो है कुछ पाने को प्राप्त हो रहा है, वही बहुत सौभाग्य की बात है। और काशी की विश्वनाथ धाम में इसमें काशी हिंदू विश्वविद्यालय महामना की यह बहुत ही यह उनकी दृढ़ संकल्प थी कि इस बगिया में जो है विद्या के साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होते रहे और जिसमें भक्ति का भी उन्होंने बहुत ही आगमन और हम लोगों के लिए बहुत ही अच्छा दिन रहा जो कि कल अभी आने वाला है। उसके तत्पूर्व हम लोगों ने यह राम का पाठ बैठाया और कल ही जैसे कि जहाँ पर अयोध्या जी का वहाँ पर शुभारंभ होगा वहाँ पर उनका जैसे ही वहाँ पर ध्वजारोहण वैसे हम लोग भी यहाँ पर करेंगे और उसके तत्पश्चात भोजन इत्यादि का वितरण करेंगे। श्री अग्रसेन महाजनी महाविद्यालय इंटर कॉलेज में सुंदरकांड पाठ आयोजित हुआ। श्री काशी अग्रवाल समाज वाराणसी द्वारा संचालित श्री अग्रसेन महाजनी महाविद्यालय इंटर कॉलेज चौक खंबा वाराणसी के प्रांगण में स्थापित श्री राम जानकी मंदिर में अयोध्या धाम में भव्य श्री राम मंदिर बनने की खुशी में देश भर में मनाए जा रहे उत्सव की कड़ी में गरिमा टकसाली एवं माधुरी अग्रवाल के संयोजकत्व में समाज की महिलाओं द्वारा सुंदरकांड पाठ का कार्यक्रम किया गया जिसमें भक्ति एवं संगीत से ओतप्रोत कार्यक्रम विद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष वल्लभदास अग्रवाल, प्रबंधक पंकज अग्रवाल एवं दिनेश कुमार अग्रवाल की गरिमामयी उपस्थिति में प्रस्तुत किया गया। इस मनोहारी कार्यक्रम में समाज के गणमान्य पदाधिकारी, सदस्य, अभिभावक एवं क्षेत्रीय नागरिक भक्ति रस की निर्मल धारा से अभिभूत रहे। राम भक्ति के इस अनुपम कार्यक्रम में समाज के समस्त सदस्य उपस्थित रहे। आज हर दिल पुलकित भारत में रामलला के स्वागत में जय श्री राम। आज पूरा भारत, पूरा विश्व, राम भक्त जो भी विश्व में जिस कोने में भी हैं, इतने ज़्यादा हर्षोल्लासित हैं कि उनको इस जीवन में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का सुलभ दर्शन करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। ये हम लोगों का सौभाग्य है। पुण्य जनों का कोई बहुत बड़ा पाप है, हम लोग पुण्य किए हुए हैं जिसके कारण हम लोगों को यह दिन देखने को मिल रहा है, अच्छे दिन। और उसी के उपलक्ष्य में चूँकि देश भर में जो उत्सव मनाया जा रहा है रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर, हम लोगों का ये मंदिर कम से कम 125 वर्ष पुराना है जो कि हमारे पूर्वजों द्वारा स्थापित है, जहाँ पर हर मंगलवार और शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ किया जाता है। हर रामनवमी पर अखंड रामायण की जाती है। आज हमारे समाज की महिलाओं द्वारा, समाज के एक बहुत बड़े तबके द्वारा सुंदरकांड का पाठ किया जा रहा है और श्री राम भजनोत्सव किया जा रहा है। यह हम लोगों का परम सौभाग्य है। हम लोग बहुत बहुत सौभाग्यशाली हैं जो इस पल के साक्षी हैं। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए KTV के साथ।
खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुद्राक्ष सेवा समिति की ओर से संगीतमय सुंदरकांड पाठ और भजन संध्या आयोजित की गई। भगवान राम के भव्य मंदिर निर्माण के उल्लास में दशाश्वमेध स्थित दशाश्वमेध प्लाजा प्रांगण में श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के पूर्व रुद्राक्ष सेवा समिति द्वारा मानस मर्मज्ञ पंडित रमेश पांडे व साथियों के द्वारा संगीतमय सुंदरकांड पाठ किया गया। सुंदरकांड की चौपाइयों के साथ संकीर्तन पर लोग झूमने लगे। भाजपा संस्कृति प्रकोष्ठ के संयोजक गीतकार कन्हैया दुबे के संयोजन में राममय काशी कार्यक्रम के अंतर्गत भव्य भजन संध्या का आयोजन किया गया। भजन संध्या में डॉक्टर अमलेश शुक्ला, लोक गायिका शैल बाला, बाल कलाकार यथार्थ दुबे ने चौपाइयों और दोहों के मंगल स्वरों के साथ राम भजनों की सुमधुर प्रस्तुति से काशी को राममय कर दिया। कलाकारों का स्वागत अभिनंदन संजय शर्मा, पंडित वेद मूर्ति शास्त्री, पंडित विजय कृष्ण मिश्रा सहित अन्य पदाधिकारियों ने रुद्राक्ष की माला, अंगवस्त्रम, प्रसाद भेंट कर किया। अगली लाइन किसको किसको याद हुई है? राम जन्म भूमि पे मंदिर बन। राम सिया राम सिया राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। दीपों की माला से लिख दो जय 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 श्री राम। जय 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 श्री राम आए हैं श्री राम, जय 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 श्री राम आए हैं श्री राम, जय 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 श्री राम आए हैं श्री राम, जय 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 श्री राम आए हैं श्री राम। कलाकार जो वही ताली बजा रहे हैं। हाँ भैया सामने देखिए। हाँ रुके रहिए भैया। हाँ अब स्वागत अभिनंदन हमारे संजय भैया कर रहे हैं। देखिए पत्रकार चेहरे से सब आपको पता है, नाम थोड़ा भैया अपने भाइयों का वो होता है। देखिए ये सिर्फ काशी में नहीं पूरी दुनिया में रामोत्सव मनाया जा रहा है। राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित भय गए सब शोका। ये अद्भुत एक जितना हम लोग राम के लिए समर्पित कर दें, पूरा राम में काशी हो चुकी है। 22 तारीख को भगवान के राम का मंदिर का उद्घाटन जो होगा उसकी खुशी में आज यहाँ कंबल बांटे गए, कई किलो लड्डू बांटे गए और कई कलाकार यहाँ भजनों की प्रस्तुति दे रहे हैं। यहाँ आज सबको जो है मिठाई बांटे जा रहे हैं, लड्डू बांटे जा रहे हैं। सुंदरकांड का पाठ हुआ, सोहर हुआ, अद्भुत चल रहा है ये कार्यक्रम। संदेश यही है कि 22 तारीख को हर घर में दीप जले। दीपों की माला से लिख दो जय 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 श्री राम। अवध नगरिया काशी नगरिया गूंज रही है जय जय श्री राम। धाम आएंगे बजरंग बली चल के गूंजेगा जय जय। वाराणसी व्यापारी नेटवर्क की बैठक बजड़े पर संपन्न हुई। वाराणसी व्यापारी नेटवर्क के पहले ग्रुप टीम वाराणसी ने अपनी मासिक मीटिंग 80 घाट पर बजड़े पर की, जो कि नमो घाट तक घाटों को निहारते हुए काशी के घाटों की छवि अपने कैमरे में कैद करते हुए और जय श्री राम के उद्घोष के साथ शुरू और संपन्न हुई। वहीं डॉक्टर स्वाति मित्तल व्यापारी नेटवर्क की को फाउंडर ने बताया कि व्यापारी नेटवर्क की आज मीटिंग हुई है जो पहली बार हम बजड़े पर कर रहे हैं। ये अपने आप में अनूठा अनुभव है। आज सारे व्यापारी मंडल से जुड़े लोग अपने अपने व्यापार से जुड़ी परेशानी और व्यापार का तरीका साझा करने आए हैं। हम सब मिलकर उनके हर परेशानी का हल निकालते हैं जिससे उनका व्यापार सही और सुचारू रूप से चल सके। इस मौके पर डॉक्टर मनीषा पाठक, सुधा नरूला, आयुषी तनवीर, राजीव झा, विकास मेहरोत्रा, रितेश इत्यादि लोग शामिल रहे।
आज हमने ये मीटिंग बजड़े पे की है। हमारी हर मंथली मासिक मीटिंग होती है। इस बार हम लोग ने ये प्रयास किया है कि खुली हवा में और गंगा मैया के ऊपर हम ये मीटिंग करें, ताकि इस खुले मिजाज में जितने भी व्यापारी हैं वो सब व्यापारी खुल के अपना व्यापार कर सकें और खुल के एक साथ बॉन्ड कर सकें और व्यवहार बना सकें। किस तरह का सहयोग होता है, क्या उद्देश्य? सहयोग हर एक मेंबर का बहुत तुलनीय होता है। हर एक मेंबर यहाँ पर हर मासिक मीटिंग में जब आता है तो अपने व्यापार के बारे में चर्चा करता है और सारे व्यापारियों से अपने व्यापार के बारे में बताता है और ये बताता है कि वो बाकी जितने भी मेंबर्स हैं वो कैसे उसको व्यापार दे सकते हैं। बजड़ा पे कितने लोग होंगे और कहाँ से? ये बजड़े पे करीब हमारा अनुमान है कि 40 से 45 हमारे मेंबर्स और विजिटर्स मिला के होंगे और ये बजड़ा यहाँ 80 घाट से नमो घाट जाएगा और नमो घाट से वापस आएगा, ताकि जितने भी हमारे 84 घाट हैं पूरे बनारस के वो सारे 84 घाट हम लोग देखें और जो मुहावरा है घाट घाट का पानी पीना, वो सब व्यापारी उस पर अमल कर सकें। 11 वाहिनी एनडीआरएफ वाराणसी की 3 टीमें अयोध्या में तैनात की गईं। श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के शुभ अवसर पर अयोध्या सहित पूरा देश राममय हो चुका है। श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह स्थल अयोध्या में प्रधानमंत्री सहित हजारों की संख्या में अति विशिष्ट अतिथियों, साधु संतों एवं विभिन्न क्षेत्रों में विशेष स्थान रखने वाले गणमान्य व्यक्तियों का आगमन हो रहा है। ऐसे में किसी भी प्रकार की प्राकृतिक एवं मानव जनित आपदाओं से निपटने हेतु मनोज कुमार शर्मा, उप महानिरीक्षक 11 वाहिनी एनडीआरएफ वाराणसी के नेतृत्व में वाराणसी एवं एनडीआरएफ क्षेत्रीय प्रतिक्रिया केंद्र लखनऊ तथा गोरखपुर से विशेष रूप से प्रशिक्षित एवं चिन्हित टीमों को तैनात किया गया है। उप महानिरीक्षक मनोज कुमार शर्मा ने बताया कि ये हम सभी के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि एनडीआरएफ के बचाव कर्मी के रूप में देश स्तर के इतने वृहद रूप के आयोजन के दौरान सेवा करने का मौका मिला है। एनडीआरएफ की 3 टीमों को अयोध्या में तैनात किया गया है। प्राण प्रतिष्ठा हो रही है और आप एक छोटा सा कैंप यहाँ पे स्टैब्लिश किया गया है एनडीआरएफ का, सर इसके बारे में ब्रीफ कर दीजिए। प्राण प्रतिष्ठा समारोह जो कि 22 जनवरी को संपन्न होने जा रहा है, उस दृष्टिकोण से हमारी यहाँ पर 3 टीमें डिप्लॉय हैं। एक ये जो कैंप जहाँ पर मैं आया हुआ हूँ, ये कैंप हमारा सीवेरिन टीम का कैंप है और जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये बिल्कुल मंदिर प्रांगण के जो मुख्य दरवाजा है उसके नजदीक है। हमने लोकल प्रशासन और पुलिस के साथ समन्वय स्थापित करके स्ट्रेटेजिक लोकेशन चिन्हित करके यहाँ हमने इस टीम को डिप्लॉय किया है। इसके अलावा हमारी 2 टीमें और हैं। एक CSSR टीम है, वो भी यहाँ से नजदीक ही डिप्लॉय है और एक हमारी एक्वाटिक डिजास्टर यानी जल संबंधित जितनी भी आपदाएं हैं उनसे निपटने के लिए वो हमारी घाटों पर डिप्लॉय है। इस तरीके से 3 टीमें हमारी यहाँ पर हैं जो कि एक विशेष काम के लिए आई हुई हैं कि किसी तरीका का भी डिजास्टर होता है, आपदा चाहे वो प्रकृति प्रदत्त हो, नेचुरल डिजास्टर हो या चाहे मैन मेड डिजास्टर हो, तो हर तरीके की चुनौती से निपटने के लिए हम सक्षम हैं। हम अपने पूरी जो ट्रेंड मैन पावर है उसको लेकर यहाँ आए हैं और जितने भी हमारे पास इक्विपमेंट हैं उन सबको हम यहाँ जो विशेष रूप से लेकर आए हैं और हम विश्वास दिलाना चाहते हैं कि हम किसी भी तरीके की आपदा से निपटने के लिए पूर्णतः सक्षम हैं और चाहे चुनौती छोटी हो या बड़ी हो, और सभी लोग निश्चिंत रहें। यही इस मौके पर मैं कहना चाहूंगा। धन्यवाद। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में शिव बारात समिति द्वारा राम दरबार शोभा यात्रा निकाली जाएगी। अयोध्या में श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर शिवनगरी में आनंद और उत्साह व्याप्त है। शिव बारात समिति ने सामाजिक एवं व्यापारिक संस्थाओं के सहयोग से उत्सव महोत्सव का आयोजन किया है। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम संपन्न होने के पश्चात मैदागिन से गुदौलिया राम दरबार शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें बैंड बाजे के साथ श्री राम मंदिर की काष्ठ अनुकृति, कोठारी बंधुओं और कार सेवकों के अमर बलिदान को दर्शाती नाट्य रूपांतर की झांकी सम्मिलित रहेगी। गुदौलिया पर राम दरबार की महाआरती के साथ शोभा यात्रा का विराम होगा। बड़ी संख्या में विभिन्न संस्थाओं की मातृ शक्ति सम्मिलित रहेंगी। समिति ने काशीवासियों से अपील की है कि अपने घर, प्रतिष्ठान क्षेत्र में सभी मंदिरों पर शाम के समय दीपक प्रज्वलित कर इस दिन को यादगार बनाएं। पत्रकार वार्ता में जगदम्बा तुलसिया, दिलीप सिंह आदि लोग उपस्थित रहे। शिव बारात समिति ने
काशी के जन जन की प्रेरणा से, लोगों की इच्छा से यहाँ के व्यापार मंडल ने और यहाँ के लगभग सभी समाज के बंधुओं ने, समाज की संस्थाओं ने यह निर्णय लिया कि कल एक आभार यात्रा श्री राम जन्मभूमि में राम मंदिर के निर्माण और उद्घाटन के पश्चात शाम को मैदागिन से एक आभार यात्रा प्रारंभ करेगी। इस आभार यात्रा में हम पुनः देशवासियों को याद दिलाएंगे, काशी के सभी संस्थाओं की तरफ से, काशी के व्यापार मंडल की तरफ से और शिव बारात समिति की तरफ से वो याद दिलाएंगे कि जो मस्जिद 1990 में तोड़ी गई थी उसके चित्रों को दिखाएंगे, उसकी भूमिका को दिखाएंगे। भगवान राम और भगवान शिव ये स्वयं इस आभार यात्रा में शामिल रहेंगे और गोदौलिया पहुँच के काशी की परंपरा के अनुसार महा आरती करके आभार यात्रा का समापन करेंगे। गंगा सेवा निधि द्वारा होने वाली गंगा आरती 22 जनवरी को प्रभु श्री राम को समर्पित होगी। वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर गंगा सेवा निधि द्वारा होने वाली विश्वविख्यात मां गंगा की आरती 22 जनवरी को अयोध्या के रामलला को समर्पित होगी। फूलों से राम मंदिर का भव्य दरबार सजाया जाएगा। इस दिन एक बार गंगा तट पर भव्य दिव्य अद्भुत नजारा देखने को मिलेगा। 9 अर्चकों द्वारा महाआरती का आयोजन होगा। श्री राम दरबार की आरती उतार काशी से शुभकामनाएं दी जाएंगी। शंखनाद से मां गंगा की आरती शुरू होगी। घंट घड़ियाल और डमरू की आवाज व वैदिक मंत्रों से पूरे घाट को राममय किया जाएगा। साथ ही प्रभु श्री राम से लोक कल्याण के लिए प्रार्थना की जाएगी। साथ ही श्री राम कीर्तन भी होगा। गंगा सेवा निधि के अध्यक्ष सुशांत मिश्रा ने बताया कि भगवान शिव के आराध्य श्री राम जी का अयोध्या में बन रहा भव्य दिव्य मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, जिसे हम सभी काशीवासी समेत गंगा सेवा निधि इस पल को हर्षोल्लास के साथ मनाना चाहती है। देखिए 22 जनवरी को अयोध्या में जो प्रभु श्री राम का भव्य व दिव्य मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठान का जो कार्यक्रम है वो आयोजित है। उसी क्रम में जो पूरे देश में जो है ये जो महापर्व है इसको बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इसी क्रम में दशाश्वमेध घाट पर गंगा सेवा निधि द्वारा भगवती माँ गंगा की जो दैनिक महाआरती होती है वो भी भव्य रूप से आयोजित की जाएगी, जहाँ पे विशेष तरीके से 9 अर्चक जो हैं वो भगवती माँ गंगा की आरती करेंगे। भव्य तरीके से माला फूल से और लाइट से जो पूरे दशाश्वमेध घाट को सजाया जाएगा। लगभग 11,000 दीपक जो है वो बनकर तैयार हैं, जो पूरे दशाश्वमेध घाट प्रांगण में जो है प्रज्वलित किए जाएंगे। और उसके बाद फिर संध्याकालीन शाम को जो है राम कीर्तन का भी आयोजन जो है वो किया गया है यहाँ पे, जिसमें 9 अर्चक और जो भी श्रद्धालुगण जो उपस्थित रहेंगे उनके द्वारा राम कीर्तन का भी जो है आयोजन वो किया जाएगा। और इसी तरीके से बहुत भव्य रूप से और हर्षोल्लास के साथ इस महापर्व को मनाने की तैयारी है। देखिए इसके लिए जो है वो जिला प्रशासन की ओर से और गंगा सेवा निधि के स्वयं सेवक भी रहते हैं, जिनके द्वारा जो है वो घाट पे जो है वो सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाती है। और ये जो दैनिक माँ गंगा की आरती होती है इसमें प्रतिदिन इतनी संख्या में 30,000 40,000 लोगों का जो ये एवरेज है, इतने लोग संख्या में रहते हैं, जिनको शाम को 4 बजे से ही जो है वो साउंड के जरिए वो जो आवश्यक सूचनाएं हैं और दर्शनार्थियों को किस तरीके से आना है बैठना है, इस तरीके से पूरा जो है वो जो प्रॉपरली वो पूरा बातचीत करके उनसे जो पूरा है उनको समझाया जाता है, उनको बताया जाता है, उनको जो जरूरी निर्देश हैं वो दिए जाते हैं। और आरती में खास क्या होगा जो देखने को मिलेगा? देखिए उस दिन भव्य तरीके से जैसे विशेष पर्वों पे जो सजावट की जाती है, महाआरती होती है, महाआरती है, राम कीर्तन है, असंख्य दीपक हैं, भव्य रूप से माला फूल की सजावट है, राम कीर्तन का आयोजन किया गया है। इसी तरीके से जो है भव्यता के साथ इस महापर्व को मनाया जा रहा है। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। श्री अन्नपूर्णा ऋषिकुल ब्रह्मचर्य आश्रम के बटुकों ने एक साथ किया योग व सूर्य नमस्कार। नगर निगम द्वारा अतिक्रमणकारियों पर कार्रवाई करते हुए काटे गए चालान।
अखिल समाज द्वारा संगीतमय रामलीला प्रसंग का हुआ मंचन। और BHU बिरला ब छात्रावास में अखंड रामचरित मानस पाठ और भंडारे का हुआ आयोजन। तो ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।